अस्सलाम वालेकुम। आज कुरैजी चौपाल की मस्जिद का 80,000 रुपये का चालान काटा है मास्क को लेकर। जो भी हजरात मास्क पहन के नहीं आ रहे थे तो उन्होंने मस्जिद का चालान काट दिया क्राइम ब्रांच वालों ने। इसमें नुकसान भी इसका हुआ, मस्जिद का नुकसान हुआ। तो सभी भाइयों से गुजारिश है कि मास्क पहन करके जाएं, ये बार बार कहे जा रहा है, इसकी एहतियात रखें। इसमें नुकसान हमारा नहीं हुआ, मस्जिद का नुकसान हुआ है। और मस्जिद के जिम्मेदारों को, जो भी इमाम साहब है, उनको चाहिए ऐलान करें कि मास्क पहन करके आए। तो ये रिपोर्टिंग आगे पहुंचाते रहे हैं ताकि और मस्जिद का नुकसान ना हो। खुदा हाफिज़। वो कुरैजी ख़ास की चौपाल वाली मदीना छोटी मस्जिद, जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं, मस्जिद ज़ेर तामीर है। और इसी के लिए बेवजह एक ऑडियो वायरल किया गया जिसकी 80,000 के चालान की बात की गई थी। यही वो मस्जिद है। आइए चलते हैं मस्जिद के अंदर और देखते हैं कि वहाँ वाकई क्या सिचुएशन थी कि 80,000 का चालान हुआ भी या नहीं। पिछले 48 घंटे से लगातार एक ऑडियो वायरल हो रही है मदीना छोटी मस्जिद चौपाल वाली मस्जिद के नाम से, जो कि कुरैजी ख़ास का इलाका है। मैं मस्जिद में पहुंचा और ग्राउंड ज़ीरो पर आकर चेक करने की कोशिश की कि ये जो चौपाल वाली मस्जिद है, वाकई यहाँ पर मस्जिद का क्या 80,000 रुपये का चालान काटा गया है सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन करने के लिए या नहीं। लेकिन आप लोगों को हैरानी होगी ये बात जान कर के कि मस्जिद की पूरी मुंतज़िमा कमेटी, यहाँ के इमाम और मुअज्जिन साफ तौर पर इस बात से इनकार करते हैं कि इस तरह का कोई चालान मस्जिद का नहीं काटा गया है। दूसरी बात जो आकर के मैंने खुद भी पाई, यहाँ जब नमाज हुई, जो 5वें पहर की नमाज यानी ईशा की नमाज होती है, उस वक्त आकर खुद देखा कि लोग ज़्यादातर अपने घरों से ही वज़ू करके आ रहे थे, हाथों में जानेमाज लिए हुए थे, अलावा उसके मास्क लगा हुआ था और प्रॉपर तरीके से मैंने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। ऐसे में क्यों किसी की तरफ से ये शरारत की गई है कि एक ऑडियो बना करके चौपाल वाली मस्जिद कुरैजी ख़ास की इस नाम से ऑडियो चलाया गया कि यहाँ का 80,000 का चालान हुआ। इस बात को सोचते हुए बहुत से मुस्लिम इलाकों में, बहुत से ऐसे लोगों में इंतशार दिमाग में पैदा हुआ, अलग अलग तरह के जहन में ख्यालात लोगों के आए कि आखिर मस्जिद ही क्यों। ये एक बड़ा सवाल था। लेकिन जब आकर के हमने रियलिटी चेक किया तो पाया कि वो ऑडियो जो आप लोग सुन रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर वो बंदा कह भी रहा है कि इस ऑडियो को, इस आवाज़ को आगे फॉरवर्ड कीजिए, आगे लोगों को भेजिए। 48 घंटे में मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग ऑडियो हुआ और लोगों ने सुन करके गुस्सा का भी इजहार किया और हैरत भी जाहिर की कि आखिर एक मस्जिद, और वो भी कोई इतनी बड़ी मस्जिद नहीं, वो भी कोई ऐसी जगह नहीं कि जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना कर रहे हों, उसका 80,000 का आखिर चालान किस बात का। वो सब झूठ था। एक बार चाहूँगा पहले उस ऑडियो को सुनिए जो फेक पाई गई है। अस्सलाम वालेकुम। आज कुरैजी चौपाल की मस्जिद का 80,000 रुपये का चालान काटा है मास्क को लेकर। जो भी हजरात मास्क पहन के नहीं आ रहे थे तो उन्होंने मस्जिद का चालान काट दिया क्राइम ब्रांच वालों ने। इसमें नुकसान भी इसका हुआ, मस्जिद का नुकसान हुआ। तो सभी भाइयों से गुजारिश है कि मास्क पहन करके जाएं, ये बार बार कहे जा रहा है, इसकी एहतियात रखें। इसमें नुकसान हमारा नहीं हुआ, मस्जिद का नुकसान हुआ है। और मस्जिद के जिम्मेदारों को, जो भी इमाम साहब है, उनको चाहिए ऐलान करें कि मास्क पहन करके आए। तो सुना आपने किस तरह से एक शख्स बड़ी पुख्तगी के साथ, और हैरानी इस बात की कि तस्दीक नहीं की, मालूम नहीं किया और ना ही इस बात को समझने की कोशिश की कि जो ऑडियो वो इस मस्जिद से, कुरैजी ख़ास इलाके की चौपाल वाली मस्जिद से नाम लेकर वायरल कर रहा है, इसका क्या असर होगा, लोगों के जहन में इसकी क्या छाप छूटेगी। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। मस्जिद पहुंचा हूँ, यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो मुंतज़िमा कमेटी है, ये तमाम उसके वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं। और उनके अलावा जमीयत उलमा हिंद का एक वफ़द यहाँ पर पहुँचा है मौलाना अरशद मदनी की तरफ से। ये लोग भी यहाँ पर आए हैं कि आखिर अगर ऐसी बात है 80,000 के चालान की तो पूछें। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या रियलिटी है इसकी जो ऑडियो वायरल हुई है। जी, वक्त पहले मैंने भी ये सुना, ये ऑडियो सुनी, बल्कि पहले मैंने लोगों से मुंह से सुना कि चालान मस्जिद का कट गया है। तो मुझे पता लगा कि कुरैजी की बात चल रही है, क्योंकि उस जुमे के अंदर मैं मौजूद नहीं था। शादी का जुमे की बात है
उस टाइम मैं मौजूद नहीं था, लेकिन जब मुझे पता लगा कि ऐसी बात चल रही है तो मैंने तहकीक करना पसंद समझा, और जब तहकीक की तो मुझे पता लगा कोई ऐसी बात नहीं है। जो जिसने भी ऑडियो वायरल किया है वो बिल्कुल झूठा है। और मुझे पता लगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ लोग आए तो थे जो गालिबन मेरे ख्याल से SDM वगैरह सुना मैंने थे, और उन्होंने बहुत अच्छी ही अपनी मिसाल पेश करी यहाँ पे आके। इन्होंने यहाँ के हालात को देखा और उन्होंने अपनी मिसाल अच्छी यूँ पेश करी कि अगर वो चाहते तो ये काम कर देते, क्योंकि उन्हें कोई रोकता नहीं। तो जुमे का दिन होता है तो जुमे का मतलब ही जमा होना होता है, तो जमे के मुताबिक वो जब वो लोग जमा हुए तो हर किसी का मिजाज, हर किसी अलग अलग मेंटलिटी के लोग होते हैं, और यही उस दिन भी हुआ। इस चौपाल वाली मस्जिद का अगर आप बताना चाहें, उस ऑडियो को ही लेकर अगर मैं सिर्फ उसकी बात करूं, आप कहते हैं कि वो बिल्कुल झूठा है। हाँ बिल्कुल, बेबुनियाद है, गलत है, बिल्कुल 100% झूठा है, क्योंकि वो आए और वहाँ पे उन्होंने आके क्या कहते हैं चले गए यहाँ से। उसके बाद जो है उस ऑडियो का पता लगा, उस ऑडियो का पता ये लगा क्या कहते हैं कि वो झूठा है, और उस पर बिल्कुल भी यकीन ना किया जाए, कोई भी यकीन नहीं करे उसका। वो ऑडियो यहाँ से छोटी मस्जिद जो वायरल हुई है, जो मैंने तहकीक करी, मैंने तहकीक करने के बाद मैंने पाया कि वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। छोटी मस्जिद के अंदर कोई चालान नहीं कटा है, और आगे से अगर कोई ये ऑडियो सुने तो उसको बिल्कुल डिनाई कर दे, क्योंकि और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी दे, क्योंकि मेरे पास जो 2-3 जगह से फ़ोन आया, मेरे पास जमीयत से फ़ोन आया, मैंने वहाँ पे यही इन्फॉर्मेशन दी कि वो ऑडियो झूठा है, कोई चालान नहीं कटा। बिल्कुल कोई चालान नहीं कटा है। मस्जिद के ये जिम्मेदार लोग हैं जो इस वक्त में कह रहे हैं, साफ तौर पर बता रहे हैं, इस तरह का कोई क्यों चालान कटेगा क्यों। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी मस्जिद में जहाँ मैं खड़ा हूँ, चौपाल वाली मस्जिद में, यहाँ लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जो सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह से बताई गई है, तमाम छोटी बड़ी मस्जिदों में ऐसा ही हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। अलावा उसके जब लोग आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे कि जो इनफरादी तौर पर भी नमाज पढ़ के निकलते हैं या आते जाते हैं, उनके भी मास्क लगा होता है, फिर चालान कैसा। अगर ऐसा कुछ आपके पास ऑडियो आता है, आप बराए मेहरबानी, ये मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको आगे न बढ़ाएं, उसको फॉरवर्ड ना करें, उसको डिलीट करें। जमीयत उलमा हिंद से जो वफद यहाँ डेलीगेशन आया हुआ है, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, किस वजह से, क्या चीज़ देखना चाहते थे? जी, दरअसल हमें भी इस बारे में मालूमात हुई थी कि जो चौपाल वाली मस्जिद है खुरेजी खास में, उसका एक चालान काटा गया है, और वो ऑडियो भी वायरल हो रही थी। उस ऑडियो को भी सुना और फिर लोगों की ज़बानों से भी सुना गया। हम उसकी तहकीक करने आए, इमाम साहब से भी फ़ोन पे बात हुई, यहाँ की मुंतज़िमा कमेटी से बात हुई कि क्या ऐसा कोई वीडियो जो ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या ऐसा कोई चालान काटा गया है। तो मालूम हुआ कि कोई चालान नहीं काटा गया। और चालान कैसे कटेगा, हमने देखा यहाँ इशा की नमाज़ भी अदा की, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, सबके चेहरों पर मास्क लगा हुआ है, और जो भी वजारत सेहत की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए नमाज अदा की जा रही है, और दूसरी मस्जिदों में भी हमने देखा है। तो हमें उस बात पर हैरानी हो रही कि किसने ये ऑडियो बना करके वायरल किया है कि मस्जिद का चालान कटा, जबकि कोई मस्जिद का चालान नहीं कटा। और चालान इसलिए नहीं कटा कि कोई खिलाफ वर्जी कानून की नहीं हो रही थी। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, अपने नमाज अदा की यहाँ पे आकर के। हमारा ये वफ्द आया जमीयत उलमा हिंद से, और इस बात के लिए मुतफक्किर थे कि आखिर किस बात को लेकर के चालान काट दिया गया है, क्या वजह है कि मस्जिद का 80,000 का चालान कटा है। लेकिन वो सब ऑडियो फर्जी था, किसने बनाया है, क्यों बनाया है, उसकी तहकीक होनी चाहिए। और ऐसा ऑडियो कभी भी वायरल नहीं करना चाहिए, बगैर तहकीक के कोई बात जो फैलानी नहीं चाहिए, ये सब गलत बात है। और रही बात पालन करने की, तो हमारी तरफ से भी बार बार ये हिदायत जारी की गई जमीयत उलमा हिंद की तरफ से भी, तमाम अइम्मा की तरफ से, मुंतज़िमा कमेटियों की तरफ से, कि जो लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं वो सब घर से वज़ू करके आए, जाए नमाज साथ लाए, नहीं तो मस्जिद में जो चटाई और जो भी कालीन वगैरह थी वो सब उठाई गई। इस वक्त कहीं भी मस्जिद में फर्श वगैरह बिछावा नहीं है, जैसे हम देख पा रहे हैं, कहीं कुछ भी चटाई वगैरह नहीं है। और हर मस्जिद में निशान भी लगाए गए हैं नमाजियों के खड़े होने के, कि कितनी दूर पर कितने फासले में खड़े होकर के नमाज अदा करेंगे। सब मास्क लगा करके आ रहे हैं, और बहुत सारी मस्जिदों में गेट के ऊपर मास्क का इंतजाम होता है कि जिसके पास मास्क नहीं है उसको दिया जाता है कि आप मास्क लगा करके मस्जिद में जाएं। तो फिर चालान का कोई मतलब ही नहीं अच्छा, होता। आप जमीयत से पहुँचे हैं, और यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है, सब लोग खड़े हैं जिम्मेदार यहाँ के, आपकी उनसे बात भी हुई है। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि जो बेवजह झूठ फैलाएं, या किसी मस्जिद का नाम लेकर के या किसी और इबादतगाह का नाम लेकर के उसको फैलाएं? तो ये नहीं होना चाहिए कि इनकी कार्रवाई हो। उसमें वो कह रहे हैं कि इसको फॉरवर्ड भी करें आगे, और लोग कर रहे हैं, लोगों के जहन में जो है वो बात आ भी रही है, इश्तिहार भी हो रहे हैं।
ہاں بالکل یقیناً جو جھوٹ کو پھیلائے، افواہ پھیلائے، جس سے آپس میں اشتعال انگیزی پھیلے، جس سے آپس میں ایک طریقے سے انتظامیہ کے خلاف ایک ذہن بنے، تو ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور آئندہ تمام لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے اور بغیر سوچے سمجھے آگے فارورڈ نہ کرے، اس طریقے کی افواہ نہ پھیلائے جس سے ایک غلط ماحول پیدا ہو اور آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہوں. اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی بات کہیں سنے تو پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے. جیسے ہمارا یہ ڈیلیگیشن آیا، تحقیق کرنے کے لیے آیا، یہاں پہ پہنچے، ہم نے مختلف لوگوں سے فون پہ بھی رابطہ کیا، لیکن پھر یہاں خود بھی پہنچے کہ جا کر کے حالات کا صحیح طریقے سے وہیں جا کر کے جائزہ لے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آخر کیا وجہ ہے جو چالان کی بات کی جو افواہ پھیلائی جا رہی ہے وہ کیوں ہے. تو ہم نے یہاں دیکھا پایا کہ سب کچھ پالن کیا جا رہا، قانون کی پاسداری ہے اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے نماز ادا کی جا رہی ہے. چوپال والی وہاں دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر کراس لگا ہوا ہے، یعنی یہاں نہیں کھڑا ہونا ہے، یہاں پر کراس کا سائن نہیں ہے، یعنی یہاں پر کھڑے ہونا ہے، پھر آگے نہیں، آگے کھڑے ہونا. اس طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا پالن کیا جاتا ہے. اور لوگ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو ایسے ہی ترتیب بنانی پڑتی ہے. میں آپ کو یہ بھی دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پر لوگوں کے لیے ماسک بھی رکھے گئے ہیں. حیرانی کی بات تو یہی ہے کہ جس مسجد کے لیے کہا جا رہا ہے کہ 80,000 کا چلان کٹا، یہاں تو جو لوگ اگر ماسک گھر پہ بھول آتے ہیں تو ان کو باقاعدہ ماسک دیا جاتا ہے. اور ایسی استھتی میں، ایسی سچویشن میں آپ سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ جس مسجد کے اندر ماسک لوگوں کو مفت دیا جا رہا ہو، جہاں لوگوں کو اس بات کا خیال کرایا جا رہا ہو کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریے، اس مسجد کے لوگ یا وہاں آنے والے وہ مقتدی، کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا وائلیشن کریں گے یا کورونا کا اس وقت جو موجودہ گائیڈ لائنز ہے حکومت ہند کی یا دلی سرکار کی، اس کا گائیڈ لائن کا پالن نہ کر کے اس کی اوہیلنا کریں گے. ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. یہ آپ کو پورا حصہ دکھا رہا ہوں مسجد کا، جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جب بھی نماز کے لیے آتے ہیں تو ان کو اسی طرح سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے ہیں. وضو اپنے گھر سے بنا کر آتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، جانماز اپنے ساتھ لاتے ہیں اور ساتھ میں ماسک وغیرہ لے کر آتے ہیں. اگر نہیں ہوتا تو ان کو مسجد سے فراہم کرایا جاتا ہے، یہاں سے دیا جاتا ہے. میرے لیے بھی ایک ذمہ داری اس لیے اور بڑھ گئی تھی کیونکہ مجھے بھی نہ صرف دیش کے الگ الگ علاقوں سے بلکہ دنیا بھر سے فون آئے ہیں اور باقاعدہ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ جس مسجد کا 80,000 کا چلان ہوا ہے، جو آڈیو ہم سن رہے ہیں باہر ملکوں میں بیٹھ کر کے، ہم اس مسجد کے لیے کچھ چندہ بھیج دیں. میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی پوری ذمہ داری کا احساس کرایا دلی والوں کو اور خاص طور سے کھریجی کے رہنے والے لوگوں کو. لیکن جب ایسی کوئی بات ہے نہیں اور نہ ہی ضرورت، اس منتظمہ کمیٹی کو ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کسی طرح کا کوئی چندہ لوگوں سے منگوایا جائے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. کھریجی خاص علاقے سے، اس مدینہ چھوٹی مسجد سے آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے اور ایک اس آڈیو کو، اس خبر کو آپ نے اس پہ سے پردہ اٹھوایا جو جھوٹ سماج میں پھیلایا جا رہا ہے. نہ جانے کون تھا اس کے پیچھے، کس کی سازش تھی. ضرور اس کا انکشاف ہر حال میں ہونا چاہیے. ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ آپ لوگ یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کلک کر سکتے ہیں بیل آئیکن ہماری خبر کی پہلی نوٹیفیکیشن کے لیے. فیس بک پر ہمارا پیج ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ فالو اور لائک کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ کھریجی سے ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑنے کے لیے. تھینک یو فار ناؤ.